हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कि ऐसा समीकरण को हल करना, ऐसे समीकरणों को हल करना जिसमें कि दोनों तरफ रैखिक व्यंजक हो, यानी कि ऐसे समीकरण, क्योंकि आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में तो हमने सिर्फ एक ही तरफ जब रैखिक व्यंजक था उसको हल करना सीखा था। आज जब दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक हो यानी कि दोनों तरफ चर मूल्य भी हो, उन समीकरणों को हल करना हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने उस समीकरण को हल करना सीखा है जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे पक्ष में संख्या हो, जैसा कि पिछली वर्कशीट में सीखा था। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमने, याद करो, हमने ऐसी वर्कशीट करी थी कि मतलब ऐसी समीकरण देखे थे जिसमें था 2x + 7 = 4। ऐसे वाले तो समीकरण हमने हल करने सीखे थे। आज हम उस समीकरण का हल करना सीखेंगे, उस समीकरण को हल करना सीखेंगे जिनके दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। 3x - 4 = 2x - 5। समीकरण को हल करके x का मान निकाल लिए। अब आप देख रहे हो ना कि दोनों तरफ रैखिक व्यंजक हैं, यानी कि चर मूल्य वाले व्यंजक हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी चीज पे ध्यान देना। चर दोनों पक्षों में उपस्थित हैं, चर एक ही पक्ष में रहें। कहने का मतलब ये है कि जो चर राशि है, वेरिएबल्स हैं, उन्हें हमें उन नंबर्स को एक तरफ रखना है और खास तौर से लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि बाएं पक्ष में, और संख्याओं को हमने दाएं पक्ष में लेके जाना है। और जब भी हम पक्षों की अदला बदली करते हैं, साइड को चेंज करते हैं, तो हमारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइड चेंज, साइन भी चेंज। जैसे कि अब आप देखो, पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है समीकरण को ऐसे ही लिखना, 3x - 4 2x - 5। दाएं पक्ष से 2x को हटाने के लिए 2x को दोनों पक्ष से घटाएंगे। देखिए ये भी एक तरीका है जो यहाँ पर सिखाया गया है, लेकिन उससे आसान तरीका मैं आपको सिखाऊं तो आप कैसे करें। देखिए जब आपके सामने ये है 3x - 4 2x - 5, आप याद रखना x वाले नंबर्स को एक तरफ लेफ्ट साइड पर और नंबर्स को, खाली जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ राइट साइड पर। जब भी साइड चेंज होगी साइन चेंज होगी। ये प्लस का है 2x, तो सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 है, सामने जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। तो -5 + 4। अब 3x में से 2x गए, क्या होते हैं, x, या 1x भी लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और -5 + 4, और जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, घटा होती है, और जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगता है। तो घटा होगी यानी 5 में से 4 जाएंगे, 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ पर भी ऐसे ही आ रही है ना। तो कौन सा तरीका आपको सही लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। फिर अगले उदाहरण देखिए, इन्होंने तो इसी तरीके से सिखा रखा है। मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मैं उसी को फॉलो करूंगा, तो आपको जो तरीका सही लगता है आप उससे करिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए जैसे ये है कि 14 - ब्रैकेट के अंदर 2x + 2 और सामने 2 ब्रैकेट के अंदर x + 2 + 4x को हल करके x का मान निकालिए। यहाँ पे क्या कर रखा है मैं आपको सिर्फ समझाता चलता हूँ। 14, पहले तो समीकरण को ऐसे ही लिखना है जैसे कि सवाल में लिखा होता है। अब जब हम माइनस बाहर है ब्रैकेट के, याद रखना माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि जब माइनस का हमने खोला तो ये दो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो अंदर वाले सब ये माइनस के बन जाएंगे। तो 14 - 2x - 2। ठीक है, यहाँ पर भी यही बना। ये स्टेप ना भी लिखें तो भी चलेगा।
और फिर इसके बाद सामने वाला ब्रैकेट खोलेंगे जब, ये जो 2 होता है ना, और आपने पिछली वर्कशीटों में सीखा होगा, इसको x के साथ भी गुना करना है और इसको 2 के साथ भी करना है। तो 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे 4, और 4x तो पहले से ही है। अब पूरा समीकरण ये बन गया ब्रैकेट खुल के, मेन हमारे पास ये आया। अब देखो x एक तरफ रखनी है और खाली सिंपल संख्याएं सामने की तरफ, राइट हैंड की तरफ। अब देखो जैसे यहाँ पर रह गया 2x, मैं इसको आपको यहाँ पर वैसे ही हल करके दिखाऊं तो, क्योंकि मुझे मेरी तरफ से ही ज़्यादा समझ में आता है। देखिए 14 को हमने ले जाना है सामने, ठीक है, और 2x को लाना है इधर, तो माइनस का 2x, यहाँ तो ये माइनस का 2x रहेगा, सामने से जो आएगा वो भी माइनस का 2x बन जाएगा, और सामने से जो आएगा माइनस का 4x बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 14 सामने जाएगा तो यहाँ पर 4 पहले से था, ठीक है, 14 गया तो वो माइनस का बन गया, और ये वाला 2 गया, ये प्लस का 2 बन गया। ठीक है, अब माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, क्योंकि सेम साइन प्लस होते हैं। ठीक है, माइनस 8x आ गया। देखो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और अब देखो 4 और 2 6 घटा 14, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये तो घटा ही होंगे, तो साइन बड़े का आएगा यानी माइनस का आएगा, तो माइनस 8x और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 8। तो 8 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 8, माइनस से माइनस कट हो गया, बचा 1। अब बताओ दोनों में से कौन सा तरीका है? ये ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। याद रखना जब भी हम विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा होती है और साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, और सेम साइन होते हैं तो प्लस होती है। बस ये याद रखना, ये याद रखोगे तो सारे समीकरण आराम से हल हो जाएंगे। फिर आप अगला अब तीसरा प्रश्न, 4x जमा 3/2 बराबर 1/2x माइनस 5 समीकरण को हल करके x का मान निकालिए। तो देखिए मैं इसको अपने तरीके से करा रहा हूं, आप उसको समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आप लाइन खींच देता हूं। ठीक है, हमें समीकरण को ऐसे ही उतारना है जैसे लिखा हुआ है, 4x जमा 3/2 बराबर 1/2x माइनस का 5। ठीक है, अब आपको x को लेफ्ट साइड पे ले जाना है। जो वेरिएबल है ना उनको हमेशा लेफ्ट साइड पे कर लिया करो, जो संख्याएं वेरिएबल वाली हैं, चर वाली हैं। 4x और ये जब सामने आएगा इसकी साइड चेंज हो जाएगी, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा ऐसे, और ये प्लस का है तो ये सामने जाके माइनस का हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आप इसको बटे 1 कर सकते हो, ये हमने सीख रखा है। अब 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 को 1 से भाग करना है, जो उत्तर आएगा ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम में। तो 1 दूनी 2 तो ऊपर आया 2, तो 4 दूनी 8x बन जाएगा ये। अब 2 को 2 से भाग किया तो 1 ही आया, बीच में ये वाला साइन जरूर, जो भी साइन है वो लगाओगे। 1 आया, 2 एकम 2, तो ऊपर 1 से ही गुणा करेंगे तो बन गया 1x। अब सामने जाओगे इसमें भी 2 ही आएगा एलसीएम, तो 1 दूनी 2 मतलब 2 पे गया, तो 2 से आपको गुणा करना, ये बन गया 5 दूनी 10 माइनस का 10, और 2 एकम 2 1 आया तो 3 एकम 3 माइनस का 3। अब 8x में से 1x गया, बचा 7x, और बटे में 2 तो पहले से ही है। अब माइनस का 10 माइनस का 3 दोनों सेम साइन है तो जमा होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस 13/2। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जब सामने जाएगा ये गुणा का है, तो ये सामने जाके भाग होगा, और भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन गुणा का ही लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं। 7/2 का 2/7 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और उत्तर बच गया माइनस 13/7, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा उपाय सरल है, तरीका कौन सा सरल है, आप वो समझिएगा। अब इन सवालों को हल करें। देखिए ये जो सवाल है मैं इनको आपको एक एक करके हल करा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिएगा, फिर आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चन, चर वाले प्रश्न आ जाएंगे। देखो पहला प्रश्न है 3x जमा 5 बराबर
2x जमा 8, मैंने समझाया था x को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, तो 3x तो यहीं रहेगा, सामने से 2x जो कि जमा का है ये सामने आके हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और ये जमा का है तो ये सामने जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 घटा 5 हो जाएगा। 3x में से 2x गए x और 8 में से 5 गए 3, यही आपका आंसर है। फिर -4x -6 बराबर 3x जमा 6, तो आपने x को लेफ्ट साइड पे रखना है, तो माइनस का 4x और ये सामने जाके भी माइनस का बन जाएगा, -3x हो जाएगा। ये जो जमा घटा का 6 है ये सामने जब जाएगा तो ये जमा का बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, तो 6 जमा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 7x बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। माइनस का 7x बराबर 12, तो x की वैल्यू -12/7, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ऐसे ही हमने उदाहरण भी किया था। 3x जमा 3/2 बराबर 1/3x -7। सबसे पहले एज इट इज़ हम इसको उतारते हैं जैसा कि मैंने बताया था, तो हमने ये लिख लिया मान लो। फिर हमने x एक तरफ करना है, तो 3x तो यहीं रहेगा, लेकिन ये सामने जब जाएगा 1/3x यहाँ पर, तो ये माइनस का बन जाएगा, -1x/3, और ये 3/2 प्लस का जब सामने जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7 -3/2। अब हमें एलसीएम लेना है, बटे में 1 अपने आप लगाओ। 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है? 3 ही आता है। अब जो 3 को हमें 1 से भाग करना है, मतलब 3 को 1 से भाग करना, तो उत्तर आया 3। तो 3 को जो उत्तर आता है ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो 3 3 9x। अब 3 को 3 से भाग किया 1 आया, तो ऊपर हमने गुना भी 1 से करना है, 1x बन गया। इसी तरह यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 1 दूनी 2, तो 2 से गुना कर दिया 14, 2 एकम 2, 1 आया तो 3 एकम 3 बना दिया। 9x माइनस 1x 8x, मतलब 8x बटा 3, क्योंकि 1x चला गया तो 8x बच गया। और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -14 -3 -17/2, याद रखना। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी समझाया था। ये 8/3 सामने जाके भाग होगा, लेकिन हम भाग नहीं करते, हम गुना का निशान लगा के उसको उल्टा कर देते हैं। तो -17/2 तो पहले से था, ये उधर जाके सामने जाके गुना का निशान लगा के 3/8 बन जाएगा। तो 17 गुना 3 -17 गुना 3, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 8, तो -17 गुना 3 होता है -51, और 2 गुना 8 होता है 16। तो x की वैल्यू आ गई -51/16। अब आखिरी प्रश्न, 2x - 3 ब्रैकेट में x - 2 और सामने -4x जमा 4, तो 2x तो ऐसे ही रहने देंगे। मैंने आपको बताया था इस 3 का मतलब क्या है, इसको x से भी गुणा करना है और इसको हमें 2 से भी गुणा करना है। तो जब हम इसको 3 को x से गुणा करेंगे तो ये तो -3x बन जाएगा, और जब माइनस को माइनस वाले से गुणा करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। तो -3 को -2 से गुणा किया तो वो प्लस का 6 बन गया। याद रखना है बस, ये प्लस माइनस साइन कैसे बदलने, यही याद रखना है। सामने तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हमें x को एक तरफ रखना है, तो देखिए हम पहले यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ये प्लस का 2x है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ तो माइनस होगा, 3x में से 2x चले जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, 1x बच गया, जमा का 6 पहले से ही था, ये सामने वाली साइड को हमने अभी नहीं छेड़ा। अब हम एक तरफ x ले जाएंगे, तो माइनस का x और ये माइनस वाला सामने जाके प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस का 6 है सामने जाके माइनस का बन जाएगा। तो जब भी ऑपोजिट साइन है माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े का लगता है। तो क्या हो जाएगा 3x, यानी कि जमा का 3x, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े का लगता है, तो यहाँ बना -2, 6 में से 4 गए 2, लेकिन माइनस के 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और ये इसके नीचे चला जाएगा 3, -2/3, ये आपका आंसर है। सो नाउ मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है।
और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।